पीजीएस में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए हम लोग आज ज्योग्राफी का अध्याय 5 देखते हैं। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, जैसे कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। ठीक, पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें तो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती हैं, उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरे गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। ठीक, जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्था जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प शामिल है। ठीक, जीवन मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। ठीक, भूमंडल के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, आइए थोड़ा शब्दों की उत्पत्ति देख सकते हैं। ठीक, ग्रीक भाषा में लिथस का अर्थ है पत्थर, एटमॉस का अर्थ है वाष्प, ओडस का अर्थ है जल। ठीक, आइए हम लोग शब्दों की उत्पत्ति देखते हैं। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर, एटमॉस का अर्थ है वाष्प, ठीक, हुडर्स का अर्थ है जल, ठीक, बायोस का अर्थ है जीवन। क्या आप इनमें से अधिक शब्द बना सकते हैं? ठीक, आइए हम लोग भूमंडल के बारे में पढ़ते हैं। भूमंडल किसे कहते हैं, भूमंडल के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक, पृथ्वी की सतह के 2 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक, विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? ठीक, समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र जल से मापा जाता है, जिसे 0 माना जाता है। ठीक, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8.248 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11.022 मीटर है। ठीक, 11.022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना किया है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? ठीक, आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। ठीक, क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड, ठीक, हिलरी तथा भारत के तेनजिंग नोंगे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की जुगो तबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने
16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। ठीक, बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना पहला कदम रखा था। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं कि एशिया, ठीक, हम लोग महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। महाद्वीप क्या होता है? ठीक, पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिक। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ठीक, ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। ठीक, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल को 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत हैं जो इसे यूरोप से अलग करता है। 5.1 यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को एशिया यूरेशियम, यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। ठीक, यूरोप के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, एशिया से बहुत बड़ा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। यह आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरह से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। ठीक, अफ्रीका महाद्वीप, आइए हम लोग अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है विषुवत वृत्त या 0 अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए। ठीक, आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि ठीक कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? दक्षिणी गोलार्ध का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। चित्र 5.1 देखें। ठीक, दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरे तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ठीक, अंटार्कटिका के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, यह बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसीलिए यह हमेशा मोटी बर्फ को परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार के स्थानीय मानव निवास नहीं है। ठीक, बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध
संस्था यहाँ है। इनके नाम हैं मैत्रिक तथा दक्षिणी गंगोत्री। ठीक, जलमंडल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि जलमंडल किसे कहते हैं, जलमंडल के क्या क्या प्रयोग होता है। ठीक, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवायु सभी सम्मिलित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाला जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि ठीक मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। ठीक, जल का बहुत कम भाग लवण जल के रूप में पाया जाता है। ठीक, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। ठीक, महासागर के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, महासागर जलमंडल के प्रमुख भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक, महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल के 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। चित्र 5.1 देखें। ठीक, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गह्वर प्रशांत महासागर में ही स्थित है। ठीक, प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। चित्र 5.1 को देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाएं। ठीक, अंटार्कटिक महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के 5 एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अंटार्कटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक तंदुरुस्ती है। यह अनियमित एवं तंदुरुस्त तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थित है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर की एक ऐसा महासागर है जिनका नाम किसी देश के नाम पर यानी कि भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। ठीक, दक्षिण महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप को चारों ओर से घिरता है। ठीक, यह अंटार्कटिक महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। ठीक, आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर के छिले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जलसंधि के नाम से जाना जाता है। ठीक, यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरोपीय से घिरा हुआ है। ठीक, वायुमंडल। ठीक, हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पहली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है।
यह हमें ऐसी वायु प्रदान करता है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किमी की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हैं क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयनन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। ठीक, वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का है। ठीक, 99% भाग आयतन के अनुसार नाइट्रोजन, 78% ऑक्सीजन, 21% तथा दूसरे गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि हैं। मात्रा 1% है। ठीक, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्रणाली की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, ठीक, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करता है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ठीक, ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री जल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोही को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए इन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमंडल भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वस्तु को पवन कहा जाता है। ठीक, जीवमंडल के बारे में हम लोग देखते हैं कि जीवमंडल क्या होता है। ठीक, जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग होता है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। ठीक, जीवन मंडल की प्रणालियों को मुख्यतः 2 भागों तंतुओं जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। ठीक, पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों का कुछ भाग पानी में डूब गया है। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रभावित होने से इनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। ठीक, यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। ठीक, उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। ठीक, इसे मंडलीय
तापन कहा जाता है। इसीलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन के बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों की सीमित उपयोग की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए दोस्तों, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और आपके साथ हम अच्छे वीडियो लाते रहें।